वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। कितने खूबसूरत हैं वो लोग, सूरज भी उन्हें शर्मा शर्मा करके देखता है। कासिम सर पे अमामा सजाकर 19 साल का लाडला भतीजा करबला में आया तो किसी ने पूछा ये हुस्न का परी पैकर कौन है, तो किसी ने कहा ये हसन का बेटा कासिम है। इमाम कासिम तलवार लेकर के खड़े हुए, का कौन है मुकाबिल में आने वाला। इमाम कासिम के मुकाबले में अरज़क नामी पहलवान बड़ा मशहूर था। दमिश्क यानी शाम के इलाके में उसकी बड़े चर्चे थे, बहुत चर्चे थे उसके। इराक और शाम में उसकी एक अजीब धाक थी। उसको कहा शिमर ने जा लड़ उससे। उसने कहा ये बच्चा है, मेरी तौहीन है। तो उसने पहले अपने एक बेटे को भेजा। इमाम ने उसके 2 टुकड़े एक बार में किए। ये आप जो है ना किसी नाविल का किस्सा नहीं है, ये तारीख है। इसलिए कि हैदर करार के लाल लड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा के फूल, मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं वो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। अगर पानी बंद ना किया होता जालिमों ने तो एक कासिम काफी था उस 22,000 के लश्कर के लिए। लेकिन उन ना मर्दों ने और ना मुरादों ने पानी बंद करके बताया कि इनके साथ इसी तरह लड़ा जा सकता है। और वो लड़ने नहीं आए थे 72, अगर वो लड़ने आते तो भी उलट देते, जमीन की तय उलट देते। लेकिन उन्हें तो लड़ना नहीं था, उन्होंने तो नाना का वादा वफा करना था, उन्होंने तो दीन की हिफाजत करना था, उन्होंने तो दीन को तहफ़्फ़ुज़ देना था। मौला कासिम लड़ते लड़ते थके तो अरज़क नामी पहलवान भी मस्त हाथी की तरह झूमते हुए आया और उसने भी जो है इमाम से लड़ाई की। मौला कासिम ने उसके भी टुकड़े किए। शिमर जिल जोशन उस पलीद लईन ने कहा, उस बदबख्त ने कहा कि एक काम करो, एक एक करके जाओगे तो ये पूरे लश्कर को पूरा पड़ेगा। अली का पोता है, हसन का बेटा है, हुसैन का भतीजा है, चारों तरफ से घेर लो। 1000 लोगों ने एक साथ घेरा और इतनी तकलीफ उन लोगों को हुई थी, इतना नुकसान पहुंचाया था हजरत कासिम ने कि एक साथ जब 1000 के लश्कर ने चारों तरफ से घेरा तो किसी ने पत्थर मारे, किसी ने तीर मारे, किसी ने तलवार का वार किया। और एक अजीब सी गर्द करबला के मैदान में जब उठी, मौला इमाम कासिम घोड़े से जमीन पे आया। हसन पाक का बेटा जब जमीन पे आया तो आवाज दी, चचा मेरी खबर लेना। हुजूर इमाम आली मकाम उस गर्द के अंदर से आवाज जो आई थी, मेरी खबर लेना। तो आप जो है थोड़ा ताखीर से किसी सबब से खैमे से निकले। उतने टाइम में उन लोगों ने इमाम कासिम के लाश का सरे अकदस को तन से जुदा कर दिया और उतने टाइम में उन्होंने घोड़ों से इमाम कासिम के जिस्म को इतना कुचला, इतना कुचला, इतना कुचला कि जिस वक्त इमाम कासिम की लाश तक मौला हुसैन पहुंचे तो 19 साल का वो बेटा हजरत इमाम कासिम जो भतीजे थे, इमाम हुसैन ने उनको सीने से लगाया तो कुचल कुचल करके आपका लाशा इतना लंबा हो गया था कि जब आप सीने से लगा करके अपने भतीजे का लाशा ला रहे थे तो उनके पैर जमीन पर रगड़ते थे। सैयदा ज़ैनब ने देखा, हाय मेरा भतीजा। जब लाशा रखा तो हज़रत ज़ैनब आई, भैया अपनी बहन की कोई बात तो तूने कभी काटी नहीं, कभी टाली नहीं। हाँ, आज मेरी सुनेगा? जी बहन, क्या बात है? कहा तू सबकी कुर्बानी कबूल करता है, मेरी भी 2 कुर्बानी करबला में लाई हूं, कबूल कर ले। कहा क्या कह रही है आप? हाँ, मेरे जो औनो मोहम्मद है ना, 2 बेटे, तारीख में आता है एक बच्चे की उम्र 6 साल की थी और एक की उम्र 7 साल की। आपने फरमाया बहन मैं कैसे उन्हें करबला में जाने दूं, वो 6-7 साल के बच्चे हैं। इमाम हुसैन को जब कोई बात मनानी होती तो उसका आसान तरीका यह था, भाई अम्मी फातिमा का वास्ता। जैसे ही ज़ैनब ने भाई का हाथ पकड़ के कहा, भैया
अम्मी फातिमा का वास्ता, मेरे बच्चे भी कुर्बान हो जाने देना, क्योंकि कल कयामत के दिन जब अम्मी कहेगी ज़ैनब मेरी गोद खाली हुई, मेरा बेटा करबला में शहीद हुआ और तू अपनी गोद बचाती रही, मां के सामने मुझे रुस्वा न कर। ओ मेरे मां जाए, ओ मेरे मां के बेटे, तूने और मैंने एक मां का दूध पिया है, ये मेरे दोनों बेटे की कुर्बानी कबूल कर ले, तेरा एहसान क़यामत तक ज़ैनब नहीं भूलेगी। मेरी माएँ और बहनें भी मौजूद है, ये बहनें माएँ, सास बहू की सीरियल देखने वाली मेरी माएँ और बहनें, फिल्मों में बेपर्दा जाने वाली मेरी माएँ और बहनें, गाने सुनने वाली, फिल्में देखने वाली मेरी माएँ और बहनें, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ज़ैनब ज़हन दे रही है कि अल्लाह का दीन इतना कीमती है कि उसके लिए अगर गोद उजाड़नी पड़े तो उजाड़ दो। ज़ैनब तुम्हें पैगाम दे रही है, ज़ैनब तुम्हें ज़हन दे रही है, सिर्फ दास्तान करबला सुनकर आंसू बहाकर चले न जाना। मैं तुम्हारे जज्बे को सलाम करता हूं। 3-3, 4-4 किलोमीटर से मेरी माएँ और बहनें पैदल चल कर के आती है, मैं रात की तारीकियों में इनके लिए दुआ करता हूं, लेकिन उनसे यह भी कहता हूं सिर्फ सुन करके मत जाओ, अमल करने वाली बनो, पर्दे की पाबंद बनो, नमाज की पाबंद बनो, शरीयत की पाबंद बनो, दीन की पाबंद बनो, कनीज़े ज़ैनब बन जाओ, कनीज़े फातिमा बन जाओ। सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया मेरी कुर्बानी कबूल कर ले। कहा बहन 6-7 साल के बच्चों को मैं कैसे भेजूं करबला में? फातिमा का वास्ता, फातिमा का वास्ता मुझे रुस्वा न कर। फातिमा पूछेगी तो मैं जवाब क्या दूंगी? इतना सुनना था। कहा ठीक है, कभी तेरी बात को मैंने ना न कहा, ठीक है, ठीक है, भेज दे, भेज दे। अब उस बहन को मैं खिराज किस अल्फाज में पेश करूं? 6 और 7 साल का बच्चा, ज़ैनब हाथ पकड़ करके किनारे को हटती है और अपने हाथ से अपने बच्चों को अमामा बांधती है। छोटी छोटी तलवारें ज़ैनब मदीने से लाई थी, जैसे कि पहले से कोई प्लान हो कि करबला में जब हुसैन शहीद होगा, कासिम जब बड़ी बड़ी तलवारें लेकर के जाएगा, अकबर जब तलवारें लेकर के जाएगा, तो मेरे छोटे बच्चे बड़ी तलवारों का बोझ उठा न सकेंगे। छोटी छोटी तलवारें पहले से छुपा लाई थी। ए ज़ैनब तेरी अजमतों को सलाम, तेरी पाकीज़गी को सलाम, तेरे जज्बे को सलाम। तूने फातिमा के दूध का हक अदा किया है। जैसे नबी की बेटियों में फातिमा की कोई मिसाल नहीं, वैसे फातिमा की बेटियों में ज़ैनब तेरी कोई मिसाल नहीं। क़यामत तक तेरा इस्लाम पे एहसान रहेगा ज़ैनब। ए आका ज़ैनब तू सुन रही है, तेरी रूह को सलाम, तेरे मज़ार को सलाम। अल्लाह क़यामत तक तेरे मज़ार पे रहमत और नूर की बरसात करे। तूने वो तारीख रकम की है और तूने वो ज़हन दिया है कि औरत सिर्फ घर के कपड़े धुलने वाली का नाम नहीं, औरत सिर्फ घर के बर्तन धुलने वाली का नाम नहीं, औरत उसका नाम है कि वो दीन बचाने के लिए अपनी गोद भी उजाड़ देती है। ये ज़ैनब है। सैयदा ज़ैनब ने नन्ही नन्ही तलवारें बच्चों को दी। बेटा जाओ मामू को आखिरी सलाम करो और करबला में जाना। देखो बेटा तुम्हारा दादा जाफर तैयार है। जाफर तैयार, ये जाफर तैयार कौन है? मौला अली के सगे बड़े भाई हैं और बहुत बहादुर थे। जंग मौता में इनकी शहादत हुई। बहुत बहादुर थे ये। इंशाल्लाह कभी इनकी बहादुरी पे हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ने तौफीक दी तो अपनी जिंदगी यही है, इन आकाओं का जिक्र करें और अपनी बिगड़ी बनाते चलें, तकदीर संवारते चलें। जाफर तैयार तुम्हारा दादा है। बेटा घबराना नहीं, मुकाबला करना। माँ ने दुआएं दी। जब वो रुखसत कर रही थी तो वो फातिमा की बेटी थी। जब वो रुखसत कर रही थी तो फातिह खैबर अली की बेटी थी। इतना हौसला था। जब नन्ही तलवारें लटका करके शहजादे चले हैं
तो शिमर ने, लईन ने पुकारा, हुसैन जवान खत्म हो गए, बच्चों को भेज रहा है। हुसैन अब उसको क्या समझाएं कि यहां तो बहन मां के वास्ते दे रही है। जब बच्चे मैदान में आए तो कहा, खबरदार मामू की बेअदबी न करना, पलीद तू आ मैदान में अगर तुझ में हिम्मत है। तुम्हें बच्चा समझता है? हम अली के घर के बच्चे हैं। अरे जिसे दूध मिला है अली की बेटी का और जिसका खून जाफर तैयार का है, फिर देख वहां कैसी बहादुरी है। जब इतने सख्त जुमले कर रहे बच्चों ने कहा तो फिर उन जालिमों ने कहा कि एक काम करो, इनको चारों तरफ से घेर लो। ज़ैनब तसव्वुर में करबला आ जाए। सैयदा ज़ैनब का हुजरा में खैमा में देख रहा हूं कि मैंने उसकी जियारत की है। आज भी करबला में हजरत ज़ैनब का खैमा मौजूद है, आज भी मौजूद है। जहां पर उनका खैमा लगा था वहां पर एक गुंबद बना दिया गया है और मैदान करबला जंग कहाँ हुई थी वो निशान भी मौजूद है। अल्लाह आप सबको भी वो दिन दिखाए और अल्लाह मुझे भी बार बार नसीब फरमाए। सैयदा ज़ैनब खैमे पे खड़ी है, सर पे चादर डालकर और हाथ को आंख पर रख करके देख रही है, मेरे दूध के पाले कैसी बहादुरी के जौहर दिखा रहे। लेकिन आखिर वो मां थी। जब चारों तरफ से घेर लिए गए, बच्चे नजरों से ओझल हो गए। जब खैमे से भेजा तो वो अली की बेटी थी और फातिमा की बेटी थी, इतनी बहादुरी तो दिखाई। लेकिन जब बच्चे घिर गए हैं और नजरों से ओझल हो गए, भाई को लिपट गई, भैया मेरे बच्चे। तसव्वुर में लाए ना, किसी के बेटे का एक्सीडेंट होता है, डॉक्टर कहता है घर ले जाओ, अब मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। मां कैसे पछाड़े खाती है, बाप को कैसा रोना आता है। ज़ैनब के भैया मेरे बच्चे, भैया मेरे बच्चे। अभी तीसरी बार अपना बच्चा ना कहने पाई थी कि आवाज आई, हुसैन ले जा अपने भांजों का लाशा। मौला हुसैन जब गए तो दोनों भांजों को सीने से लगाकर घर की तरफ लाए और बहुत तकलीफ थी मौला हुसैन को, रोते हुए आए। दो ही बेटे थे ज़ैनब के। कितने? दो ही बेटे थे ज़ैनब के, दोनों कुर्बान कर दी। आज ज़ैनब की गोद उजड़ गई, ज़ैनब की गोद खाली हो गई। सैयदा ज़ैनब के पास मौला हुसैन आते हैं और बहन की गोद की तरफ उन लाशों को बढ़ाते हैं। ज़ैनब अपने भाई का मुंह तक के कहते हैं, हुसैन मेरी कुर्बानी तूने कबूल कर ली। मौला हुसैन पर वो कैफियत तारी हुई कि मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता, मैं उसको नहीं बता सकता। अल्लाह ताला मुझे आप सबको इन आकाओं की खैरात नसीब फरमाए। वक्त खत्म हो गया है। अब अगर कल जेटी में के प्रोग्राम में आप जल्दी आते तो कल का इस साल का आखिरी प्रोग्राम है शहादत का, जल्दी आते हैं तो मैं जल्दी बैठ जाऊंगा। कोशिश करूंगा कि 8 बजे बयान शुरू ही हो जाए। और कल करबला में अभी हज़रत अली अकबर की शहादत बाकी है, बैठ जाए, फिर हलचल नहीं करें। हज़रत अली अकबर की शहादत बाकी है, हज़रत अली असगर की शहादत, खुद हज़रत मौला हुसैन की शहादत बाकी है। तो मेरी गुजारिश है कि कल जल्दी आ जाएं। मैं पूरी कोशिश करके, चाहे वो कल हम इंशाअल्लाह मौला हुसैन के करम से करबला के बाद के भी वाक़यात ले लेंगे, शहादत भी ले लेंगे। और अभी फौरी बाद इंशाअल्लाह मरकज़ पर मनक़बती महफिल है, उसमें आप ज़रूर भी ज़रूर तशरीफ़ लाएं। वो 11:30 बजे तक चलेगी और इंशाअल्लाह कल की महफिल खास इसलिए होगी कि कल की महफिल पर हम इंशाअल्लाह 5 प्रोग्राम में हमने मुख्तसर दुआ की है, कल के प्रोग्राम में खुसूसी दुआ